हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स सेलिब्रेट। और तो आज हम जिस फेमस नॉवेलिस्ट की नॉवल डिस्कस करने जा रहे हैं उनका नाम है जोसेफ कॉनराड। और जिस नॉवल के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है लॉर्ड जिम। और ये उनका बहुत फेमस वर्क है। एंड हिज अदर मोस्ट फेमस वर्क इज़ द हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो कि 1899 में आया था। तो इनका जोसेफ कॉनराड का सबसे फेमस वर्क हार्ट ऑफ डार्कनेस है, जिसमें जो कि कॉलोनियलिज्म के बारे में है। इसमें कॉलोनियलिज्म की थीम है और रेसिज्म की भी थीम है, बहुत मेजर थीम है। बट कमिंग बैक टू लॉर्ड जिम, तो ये लेट 19th सेंचुरी में लिखा गया था वर्क, और इट वाज लेटर पब्लिश्ड इन 1900। और ये जिस टाइम में लिखा गया था उस टाइम पे जो लिटरेरी पीरियड चल रहा था दैट वाज मॉडर्निज्म, जो कि 1900 था, तो मॉडर्निज्म था ही। और इसकी सेटिंग जो रखी गई है वो साउथ ईस्ट एशिया के कुछ हिस्सों में और अ विलेज नेम पाटूसन वहाँ पे रखी गई है। और इसकी सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात एक और ये है कि इस नावल का जो नरेटर है वो जोसेफ कॉनराड की अदर नॉवेल्स इंक्लूडिंग द हार्ट ऑफ डार्कनेस, उसका नरेटर भी सेम है, दैट इज़ चार्ल्स मार्लो। तो वी हैव द सेम नरेटर एज सम ऑफ हिज अदर नॉवेल्स इंक्लूडिंग द हार्ट ऑफ डार्कनेस। और इसमें कैरेक्टर्स हैं, जो मेन कैरेक्टर है जिम, वो हमारा प्रोटैगनिस्ट है। एंड देन वी हैव मार्लो, जूल, डेन वॉरिस, डोरेमिन, स्टीन, राजा अलंग एंड जेंटलमैन ब्राउन, कैप्टन प्रायरी। और बाकी के जो माइनर कैरेक्टर्स हैं वो जब हम समरी करेंगे तब विल डिस्कस लेटर। ओके, सो कमिंग बैक टू द समरी, तो लॉर्ड जिम जो है इट इज़ अ स्टोरी अबाउट जिम, जो कि प्रोटैगनिस्ट है हमारा द सेम नेम। तो इसके बारे में है कि हाउ ही लाइक बीइंग born in a well off family, और his father was a parson, how he takes a sea voyage and how his life takes a turn after that sea voyage। तो ये जो जिम है हमारा, जो मेन कैरेक्टर है, ये बहुत ही रोमांटिक एक प्रोटैगनिस्ट है। रोमांटिक नॉट इन द सेंस ऑफ रोमांस, बट इन द सेंस कि वो बहुत ही ज़्यादा उसने अपनी लाइफ को रोमांटिसाइज करके रखा हुआ है। ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज अ हीरो, अ रोमांटिक हीरो, एज इफ़ कि उसकी लाइफ में एडवेंचर्स होने चाहिए और वो नोबल काम करे, बहुत ऐसे बड़े बड़े काम करे। बट जब ही लाइक व्हेन ही सेट्स टू द सी, तो एक पैटना नाम की शिप है जो कि पिलग्रिम्स को लेके मक्का जा रही होती है, 800 पिलग्रिम्स को लेके। तो इस पे इसको पहला चीफ मेट बनाया जाता है, फर्स्ट मेट बनाया जाता है इसको। तो ये जा रहा होता है और बहुत कम क्रू मेंबर्स होते हैं उस पर। और इन द नाइट द शिप हिट्स एन अनसीन ऑब्जेक्ट, और ये होता है कि वो डूब जाएगी शिप। तो ऑल द क्रू मेंबर्स अबैंडन द शिप, ऑल्दो जो जिम है हमारा, क्योंकि है तो बहुत आदर्शवादी है कि भाई हम तो नहीं करेंगे ऐसे, ये कायर होने वाले लोगों के काम है कि छोड़ के भाग जाना। बट वो उसको समझ नहीं आता कि कब भर में वो लाइफ बोट पे कूद जाता है और वहाँ से भाग जाता है बाकी क्रू मेंबर्स के साथ। उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है, तो वी सी कि वहाँ पे कोर्ट ट्रायल्स होता है, बट आगे बाकी सारे क्रू मेंबर्स भाग जाते हैं, दे abscond फ्रॉम दैट सिचुएशन, बट ओनली जिम शोज़ फॉर द ट्रायल। तो सिर्फ जिम का ट्रायल होता है, और वहाँ पे जो जज रहते हैं ही कैंसल्स हिज सेलिंग लाइसेंस। तो अब ये कभी समुद्र की यात्रा नहीं कर सकता एज अ क्रू मेंबर। तो उसके बाद भी ये ही कांट लेट गो ऑफ दैट फीलिंग और वो अबैंडनमेंट वाली चीज़ से। तो इसके दिमाग में अभी भी वो चीज़ें चल रही होती, क्योंकि ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सन हु थिंक्स, हाँ, तो इसके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही होती हैं अभी भी, क्योंकि ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सन हु हैज़ रोमांटिसाइज्ड हिज लाइफ सो मच कि उसको वो अपने आप को एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर समझता है कि भाई मैं तो लाइक एक हीरो का कैरेक्टर हूँ। तो उसके ड्रीम्स और एस्पिरेशंस बहुत बड़े बड़े रहते हैं कि मैं नेक काम करूँ और ये करूँ। तो उसके बाद फिर वो कई जगहों पे जाता है, बट ही लाइक runs away from that place as soon as somebody mentions about that पैटना शिप की, और कैसे उसके क्रू मेंबर्स छोड़ के भाग गए थे टू लेट इट सिंक। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो जो शिप थी वो डूबी नहीं थी, दैट वाज सेव्ड बाय अनदर शिप जो शायद स्पेन से आ रही थी। तो वहाँ के लोगों ने उसको बचा लिया था, उस शिप के लोगों को। तो उसके बाद ही ट्रायल के टाइम में वी मीट द नरेटर, लाइक जिम मीट्स द नरेटर। वहाँ से चार्ल्स मार्लो जो है हमारा नरेटर, वो जिम से मिलता है। तो हिज नेम इज़ कैप्टन मार्लो हियर। तो हाँ, तो वो उससे जिम से मिलता है, और उसके बाद ही फाइंड्स हिम इंटरेस्टिंग।
तो वो वहाँ से उसको लेके जाता है। तो और उसके बाद फिर ये कई जगहों पे जाता है उसको लेके, बट उसका क्या है कि जहाँ पे भी कहीं भी पैटना शिप का मेंशन होता वो वहाँ से छोड़ के भाग जाता था। तो फिर एक स्टीन है जिसका ब्लैक मार्केट में थोड़ा सा कनेक्शन है, ही इज़ अ नेचुरलिस्ट ऑल्दो, तो वो बटरफ्लाइज कलेक्ट करता है। और यहाँ पे बटरफ्लाइज का एक सिग्निफिकेंस ये है कि दैट शोज़ द कंट्रास्ट बिटवीन द रियल लाइफ एंड द इमेजिनेशंस ऑफ अ पर्सन। जैसे कि जिम जो है उसकी रियल लाइफ इज़ फार डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही इमेजिन्स हिमसेल्फ एज। तो हाँ, स्टीन से उसका कनेक्शन करवाता है। देन ही कम्स टू द विलेज पार्टूसन, जहाँ पे ही स्टार्ट्स लिविंग देयर। और देन वी हैव कॉर्नेलियस जो कि एक मलय पर्सन है, और उसकी एक सौतेली बेटी है, एक स्टेप डॉटर है जिसका नाम जिम जूल रख देता है। एंड वो बहुत ज़्यादा उसको अब्यूज़ करता है उसका फादर कॉर्नेलियस। तो जिम सेव्स जूल फ्रॉम कॉर्नेलियस एंड देन मैरीज हर। एंड देन उसके बाद फिर वी सी देयर इज़ दिस कैरेक्टर कॉल्ड जेंटलमैन ब्राउन, जो कि एक आउटसाइडर कैरेक्टर है। और ही कम्स टू द विलेज विद द इंटेंशन ऑफ लूटिंग द विलेज, कि आके वो लूटना है। और इन लोगों ने एक शिप लूटी हुई होती है और उनको खाने की कमी रहती है, तो दे वांट टू कलेक्ट द फूड और बाकी सारी सप्लाईज़ फ्रॉम द विलेज पार्टूसन। और उसके बाद इसी चक्कर में ये लोग बहुत ज़्यादा मार पिटाई करते हैं वहाँ गांव वालों से। तो यहाँ पे एक राजा अलंग नाम का कनिंग चीफ रहता है, उससे भी बहुत मार पिटाई करते हैं ये लोग। और वी हैव डोरेमन जो कि एक छोटे से कुनबे को लीड कर रहा होता है वहाँ पे। उनका बेटा है डेन वॉरिस, जिससे जिम की बहुत अच्छी दोस्ती रहती है। और तो वो लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा मार पिटाई करते हैं। उसके बाद फिर जिम कहीं और रहता है। फिर जिम कम्स बैक काफ़ी थोड़े टाइम बाद, तो उसको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। बट जेंटलमैन ब्राउन वांट्स टू अवेंज ऑन जिम, और वो चाहता है कि ये जो उन लोग के साथ गांव वालों ने बर्ताव किया वो उसका बदला ले इन द नेम ऑफ जिम। तो उसके बाद फिर ये लोग क्या करते हैं कि हाँ, तो वो चाहता है कि वो लोग बदला लें जिम के नाम पे। तो फिर ही सेज़ कि नहीं, हम तो शांति से जाना है, हमें शांति से जाने दो, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और जिम उनको गांव वालों को ये बोल देता है कि ठीक है, लेट देम गो पीसफुली। बट यहाँ पे दे डबल क्रॉस द विलेजर्स, और ये लोग ज़बरदस्ती शूट कर देते हैं गांव वालों को, जिसमें डेन वॉरिस डोरेमन का जो बेटा है वो मारा जाता है। और इससे बहुत डोरेमन को बहुत बुरा लगता है। और फिर से ये सारी चीज़ें जिम को रिमाइंड कराती हैं उसके वो पैटना शिप वाले इंसिडेंट को, कि इस बार भी उसी की गलती थी, बट एंड ही कुडंट सेव पीपल फ्रॉम देयर। तो यहाँ से फिर जिम जाता है वापस डोरेमन के पास, और उसको लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ जान बचाने के लिए, बट वो नहीं मानता। वो डोरेमन के पास जाता है, उससे सॉरी बोलता है और उससे बोलता है कि मतलब मेरी ये गलती है, आप जो भी सज़ा दो। तो डोरेमन यहाँ पे उसको गन उठाता है अपनी और शूट कर देता है, शूट हिम इन द चेस्ट, और जिससे जिम की मौत हो जाती है। फिर थोड़ा बाद में इन द एंड ऑफ द स्टोरी लास्ट पार्ट में हम ये देखते हैं कि जूल जो है वो स्टीन के पास रह रही होती है, उसके घर में उसके साथ रह रही होती है। और तो जूल इस जिम की वाइफ, तो वो उसके साथ रह रही होती है। और वहाँ पे मार्लो उन लोगों से मिलते हैं, और उन्हीं के थ्रू उनको ये स्टोरी पता चलती है। तो ये थी स्टोरी। और नाउ कमिंग टू द थीम्स वाला पार्ट, तो इसमें बहुत सारे मेजर थीम्स हैं। और जोसेफ कॉनराड इज़ अ पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा सटल्टी से थीम्स इंटरवीव करने के लिए जाना जाता है, कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे बारीकियों से, जो बहुत सारी थीम्स होते हैं उनके नॉवेल्स में। तो इसमें कई सारे थीम्स हैं। मेजर जो थीम्स हैं मैं आपको वो बता देती हूँ, बाकी आप माइनर तो जब आप स्टोरी पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। सो पहला जो थीम है दैट इज़ गिल्ट एंड अटॉनमेंट। तो जब हम जिम की स्टोरी देखते हैं तो उसमें वी सी कि इवन व्हेन ही अबैंडन्स द शिप पैटना, तो बहुत ज़्यादा ही इज़ फिल्ड विद गिल्ट। और यही सेम चीज़ होती है इसके साथ इवन इन द विलेज पार्टूसन। और ऑन दी अदर हैंड अटॉनमेंट की हम बात करें तो द सेम रीज़न ऑफ लाइक द फीलिंग गिल्टी अबाउट द पैटना वाला इंसिडेंट, जिम स्टार्ट्स ऑफ न्यूली ये पार्टूसन वाले विलेज में। बट ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं तो स्टोरीज टेक द सेम टर्न, और जैसे कि वो पहले हुई रहती हैं। और इन सेकेंड वाले इसमें ही फॉर लाइक अटॉनमेंट ही गोज़ टू डोरेमन,
जस्ट फॉर आस्किंग हिम कि हाँ भाई, जस्टिस के लिए कि आपके हाथ में है, आप जस्टिस, आप जैसा भी करो जैसा नहीं। और जो सेकंड थीम है दैट इज़ फैंटेसी एंड रियलिटी। तो जिम को जैसे कि हम बोलते हैं कि वो एक रोमांटिक हीरो था और वो अपने ही ख्यालों में रहता था कि भाई हमारी मतलब मेरी लाइफ ऐसी है, मैं ये करना चाहता हूँ और ये वो, जबकि रियलिटी में चीज़ें वैसी नहीं होती जैसा वो सोचता है। इवन पैटना वाले इंसिडेंट में ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ ऑफ एज अ हीरो, बट जब बारी आती है लोगों को बचाने की तो ही ऑल्सो फाउंड हिमसेल्फ विद द क्राउड, और वो उन्हीं लोगों के साथ वो खुद भी भाग गया। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी, जो कि हमें इस नॉवल में देखने को मिलती है थ्रू जिम्स कैरेक्टर। Then there is the theme of trust and betrayal, ki how the people on the Patna ship trusted Jim and the other crew members, but they betrayed them. Or justice and duty, ki both the justice, that is the social justice, and one moral justice we can see. और या फिर कोर्टली जस्टिस की हम बात करें या मोरल जस्टिस की बात करें तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड दोनों भी सही हैं अपनी अपनी जगह पे। जैसे जब पैटना वाले इंसिडेंट में जिम को वो स्ट्रिप्ड ऑफ हिज सेलिंग लाइसेंस, विच वॉज ऑल्सो राइट, बट ऑन दी अदर हैंड इन द सेकेंड इंसिडेंट जो कि पाटोसन विलेज में हुआ था, वहाँ पे डोरामिन शूट्स जिम, जो कि दैट वॉज हिज वे ऑफ डिलीवरिंग जस्टिस। तो ये हम यहाँ पे मान सकते हैं कि जो जस्टिस है, भले ही वो हो अलग अलग तरीके से या फिर उसको डिलीवर करने का तरीका अलग हो, बट वो अपनी जगह हर बार सही होता है। फिर एक माइनर थीम भी है रेसिज्म का और कोलोनियलिज्म का, तो जो कि ऐसे समझा जा सकता है कि ऑल दीज पीपल, जिम हो गया, कैप्टन ब्राइडली हो गए या फिर जेंटलमैन ब्राउन हो गया, ऑल दीज आर वाइट कैरेक्टर्स एंड दे वर ऑन द शिप विद द एम ऑफ कोलोनाइजिंग पीपल। और या फिर वो जो अबंडेंस है ऑफ रिसोर्सेज, तो वो अक्वायर करने की वजह से ही दे वर ट्रैवलिंग या फिर दे वर ऑन दैट सी वोएज। तो ये भी एक माइनर थीम है बट है इसमें। तो दिस वॉज द मेन स्टोरी। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अभी मेरा फर्स्ट वीडियो था तो बहुत सारी गलतियाँ इसमें हुई होंगी, बट आई होप कि मैं आप लोगों के साथ आपको सिखाते सिखाते थोड़ा बहुत चीज़ें सीखूँगी भी और चेंज भी करूँगी खुद में। तो ये था। प्लीज़ लाइक कर दीजिए चैनल को, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।